हेलो गाइस, वेलकम टू कड़क एआई। आज की वीडियो में हम क्लास 6 का मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे जो कि फाइनल एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस 2023 में भी आए थे और हमने वो वीडियो अपलोड भी करी थी, तो आप देख लेना और आप हमारी वीडियो में बने रहना। हाँ चलो भाई, दक्ष क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप रीड करो। नंबर 1 A21 ER मल्टीपल चॉइस दे रखी है, ठीक है ना। एक ए से लेकर ई तक के 5 सम्स MCQ हैं, तो उनमें पहला MCQ रीड करो। Salini walked 3 rounds along the side of a square park with length of side 20 meter long. The distance traveled by शालिनी इज पहले कह क्या रहा है, ये पहले ये समझो कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझ आना चाहिए, बोलो बोलिए। जो सेलिना थी वो शालिनी थी, उसने एक स्क्वायर पार्क के 3 राउंड्स लगाए। हाँ। और स्क्वायर पार्क की जो लेंथ है हाँ वो 20 मीटर है। यस। तो पहले हम 20 मीटर का एरिया सॉरी लेंथ पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करोगे। हाँ, और फिर उसको इनटू कर देंगे किससे? 3 से। हाँ, फिर निकालो फाइंड पेरीमीटर फाइंड करो जल्दी। इतनी रफली कर लो, फटाफट सीधा सीधा करो। मैम 240। देखो इस लड़की ने निकाल, इतनी देर लगाओगे तो बेटा हो चुका है तुम्हारा। अरे साइड दे रखे 20 का क्या हो गया? 20 × 4 पेरीमीटर फाइंड करना है ना। 20 × 4 24 जा 80 एंड 3 राउंड 83 जा 240। बोला करो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ गिवन फिगर इज शेडेड बेटा इतनी देर से पढ़ो। हाँ बोलो। 1 2 3 4 5 टोटल 6 7 8 8 बाय 8 ही होंगी क्योंकि 2 तो हो नहीं सकता है ना। 8 बाय अब शेडेड काउंट कर लो। 4 बाय 8 नहीं है। शेडेड 1 बाय 2 1 2 3 मैं 1 बाय 8 1/8 कैसे हो जाएगा भाई? शेडेड काउंट टोटल कितने हैं? 1 बाय 2 1 बाय 2। हाँ, शेडेड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब शेड देख लो। शेडेड हाँ 4 तो 4/8 कितना हो जाएगा? 1 बाय सिंपलेस्ट फॉर्म में करेगी। ये लड़की पेपर में जरूर गड़बड़ करती है। 1 बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Which of the following is the equivalent ratio of 6:4? 6:4 के कौन सी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है? जल्दी अपना करके दिखाओ। आप अपना करो बेटा। 3:2। आप अपना करो। 3:2। इनको भी तो करने दे। Yes ma'am, 3:2. यस मैम। क्यों है 3:2? मैम क्योंकि कट जाएगा। काटना था सिंपल। हाँ नेक्स्ट। अब तुम डिस्टर्ब मत करो इनको। मैम हाँ Which बेटा, of the इंग्लिश का पेपर following represent 25 सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा? आप इनको बताने दो बेटा। हाँ तो आप अपना करो। बोलो तो पता लग जाना चाहिए था आपको। 0.25 मीटर। 25 मत बोला कर, इसको 25 बोला कर, Yes, ठीक ma'am. है ना, क्योंकि 25 सेंटीमीटर है और इसको नीचे वाली सारी यूनिट मीटर में है। तो मीटर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में 100 करेंगे। समझ आएगा? नेक्स्ट ध्यान से पढ़ोगे, आराम से पढ़ो और आराम से हिसाब लगाओ। 7 step to the left of 4 on number line gives। हाँ नंबर लाइन ड्रॉ करो अपनी। नंबर लाइन ड्रॉ करो। कर लिया? अब ये कह रहा है 7 स्टेप टू द लेफ्ट ऑफ द 4 से जहाँ पर आपका 4 है उससे 7 स्टेप चलो लेफ्ट की तरफ।
लेफ्ट की तरफ। हाँ वही तो कह रहा है, 7 स्टेप टू द लेफ्ट मैम ऑफ 4। हाँ मैम -3। यस ठीक है ना, लेफ्ट में तो माइनस ही होता है ना। ये तो तुम्हें अपने आप ही समझ आना चाहिए कि माइनस की लेफ्ट की तरफ बोला है तो माइनस पर ही जाएंगे ना, समझ आ गया। यस मैम। अगला क्वेश्चन पढ़ो। बहुत देर नहीं लगा रहे बेटा ऐसे तो। Identify right or wrong statement give in question number 1 F21 F2J के जे तक ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, उनको वो कौन देख ले, चलो नहीं सारे ट्रू फॉल्स लिखना। बोलिए F को बोलो बेटा, बोलिए। ये भैया का नहीं चलेगा, उधर रख लो। अरे बोलो। Identify इनफिनिट लाइंस, इनफिनिट का मतलब अनगिनत अनगिनत, काउंटलेस, कितनी जिनको काउंट नहीं कर सकते। लाइन्स कैन पास थ्रो थ्रू गिवन पॉइंट। आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ, करो एक पॉइंट दिया, इससे आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? इनफिनिट। जैसे आपका साइकिल है ना, साइकिल के पहिया है ना मैम टिक मतलब तो ये क्या है? राइट ट्रू है ना। नेक्स्ट अगला पढ़ो। 0 इज स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव बेटा आपको लिखने की जरूरत नहीं, समझने की ज़्यादा जरूरत है। हाँ 0 इज स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। क्या हर पॉजिटिव इंटीजर से 0 स्मॉलर है? अरे 0 तो है स्मॉलर है, हाँ, पॉजिटिव से तो छोटा है ना, नेगेटिव से बड़ा है बस। अगर यहाँ पर नेगेटिव दे देता तो रॉन्ग हो जाता। हाँ। क्योंकि नेगेटिव से तो 0 बड़ा है ना, पॉजिटिव से स्मॉल है। आगे H 1/2 is equivalent fraction of 1/3. Wrong. यस। I kg can be expressed in meter using decimal. वहां से नकल करके लाएगा घर से जब करेगा तो। नो मैम तो टिक लगाने लग रहा है ना, बंद कर उसको, कॉपी को, कोई टिक नहीं लगाएगा। आप पढ़ो, एक आप पढ़ोगे एक आप पढ़ोगे। पढ़ो केजी मतलब किलोग्राम। कैन बी एक्सप्रेस इन मीटर यूजिंग डेसिमल। kg को क्या आप मीटर में एक्सप्रेस करोगे? नहीं करेंगे, क्योंकि केजी अलग चीज होती है। केजी नापने तोलने की कोई चीज होती है ना, किलोग्राम, और मीटर कोई लेंथ की वो होती है, यूनिट होती है। तो मीटर नहीं यूज करेंगे ना केजी के लिए। केजी के लिए तो ग्राम यूज करेंगे। ग्राम किलोग्राम ग्राम मिलीग्राम डेसीग्राम। नेक्स्ट area and perimeter of a square may be same for a special measure of its side. समझ में नहीं आया इसमें क्या कह रहा है। समझ आया बेटा आपको? आप बताओ, दृश्य बताओ। नो मैम ये कह रहा है एरिया एंड पेरीमीटर। ध्यान से सुनेंगे इस तरह के क्वेश्चन, वही तो सुनने आपको जो कन्फ्यूजन है। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर मे बी सेम फॉर ए स्पेशल मेजर ऑफ इट्स साइड। कई स्पेशल मेजर्स, कई साइड इस तरह की होती हैं, अगर उनकी कोई भी एक ऐसी साइड होती है, उस साइड से एरिया भी उतना होगा और पेरीमीटर भी उतना होगा। सेम आएगा, एरिया भी सेम और पेरीमीटर भी सेम। हाँ तो बता सकते हो। जैसे 4, अगर किसी स्क्वायर की साइड 4 दे रखी है, हाँ, ठीक है, और पेरीमीटर क्या निकालते हैं? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड 4 4 जा 16। और अब साइड दे रखी है 4, हमने एरिया फाइंड करना। एरिया के लिए क्या करेंगे? साइड इंटू साइड, 4 इंटू 4 16। समझ आ गया ना? आया समझ में? है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर मे बी सेम फॉर ए स्पेशल मेजर ऑफ इट्स साइड। कई स्क्वायर की साइड की मेजरमेंट ऐसी होती है कि उस मेजरमेंट से अगर हम एरिया निकालें या पेरीमीटर निकालें तो सेम आएगा। तो जैसे साइड है स्क्वायर की 4, तो पेरीमीटर निकालेंगे तो साइड इंटू 4 होता है, यानी कि 4 इंटू साइड होता है ना पेरीमीटर के लिए। हाँ, तो 4 4 जा 16। अब हम साइड है स्क्वायर की 4, अब हम एरिया निकालेंगे तो उसके लिए करते हैं साइड इंटू साइड, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 4 है साइड, तो 16 आना है। दोनों ही केस में 16 आना है। समझ आ गया? नहीं यस आया? मैम
आ गया। हाँ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 1 K2L बोलो। 7 मीटर इज इक्वल, ये तो जल्दी जल्दी करो बेटा। 7 मीटर इज इक्वल K2O K2O। हाँ 7 मीटर टू 100 सेंटीमीटर। हे भगवान, ये लड़की क्या? क्या? अरे बोलो, फिलअप भरो इसको। 7 मीटर इज Well, 700 centimeter. मेरे मुंह को देख रही, इसको बता। 30 6 मीटर 72 मीटर। रेशियो हाँ 72 मीटर इज इक्वल टू 6 सेकंड। तू अपना कर, मैं करूँगा। Second. बोल। 36 मीटर रेसो 72 मीटर और इज इक्वल 6 सेकेंड। और फोर्थ वाली यूनिट आपको क्या करनी, कंप्लीट करनी है ना। तो यहाँ क्या कर लो, इसको x मान लो। मान लीजिए, लिखो। फर्स्ट को और सेकेंड को कर लो ऊपर नीचे, वहाँ 12 सेकेंड आ जाएगा, सीधा सीधा है। 72 6 और x। बेटा आप कर क्यों नहीं लेते? मैम मैं सीख रही हूँ। आज क्या सीखने का मैम फायदा? मैं रिवाइज कर रही हूँ प्रेजेंट। मैथ आपका हो चुका है ना। मैम मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को वो कर रही हूँ रिवाइज। मैम कौन सा फॉर्मूला? मैम 12 आ गया। हाँ आ गया ना समझ में? समझ आ गया। नेक्स्ट बोलो। Each decimal number can written इन फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। हर ईच डेसिमल नंबर, कोई भी आप डेसिमल नंबर लो, कोई भी डेसिमल नंबर ले लो। 0.6 इसको किस में लिख सकते हैं हम? फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना। तो यही कह रहा है, समझ रही है? तो क्या करें, डेसिमल हटा देंगे ना। ईच डेसिमल नंबर कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म। आ गया समझ में? मैम ये तो 6/10 होगा ना। हाँ तो फ्रैक्शन बन गई ना। 100 लिखा है। मैम मैंने 0 भी लगाया। 0 भी लगाया तो समझ आ गया। 2/3 इज इक्वल, बोलो 8। 8 कैसे आएगा भाई? बोलो 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 बोलो। अरे 3 का 12 कितनी टाइम्स है? 4 फिर तो 8 आएगा। 3 4 जा 12, 2 4 जा, हाँ हाँ सॉरी। नेक्स्ट चलो, अगला तुम बोलो। बोल। Perimeter of square is equal side into side. यस। और अगर यहाँ साइड Four टू into साइड, side होता है। साइड टू 4 साइड। into side क्या रखा है? आप गलत समझ गया और होगा। अगर यहाँ वो होता है, एरिया होता है तो साइड इनटू साइड। यस। सेक्शन बी। रिप्रेजेंट -5 ऑन द नंबर लाइन। बना सकते हो? हाँ। बना के दिखाओ फटाफट, फटाफट जल्दी बनाओ। नंबर लाइन को ड्रॉ करो बेटा। नंबर लाइन पर ड्रॉ करो 5 को। इतना टाइम लगाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतनी देर थोड़ा लगानी है। मैम कर दिया। -5 यस। नेक्स्ट पॉइंट भी डाल दो, हट कॉपी उठाओ। क्वेश्चन नंबर अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। लिखो फटाफट, लिखो जल्दी। डिसेंडिंग में लिखिए बेटा। सीधा सीधा आंसर कर दो। डिसेंडिंग, अगर आप उल्टा बैठोगे तो छोटे से बड़ा है, बड़े से छोटा। ओ ये है क्या? डिसेंडिंग बेटा बड़े से छोटा, छोटा। सीढ़ियों से किसका descending उतरना। करना है? ठीक है। कितना देर लगाना है एक नंबर के हम question डबल में? 4 दे रखा है इधर। तो डबल 4 है तो माइनस का 4 है, दिमाग लगा ले। एक माइनस का 4 है, एक प्लस का, एक पॉजिटिव 4, एक नेगेटिव है। अच्छा लिखो 7 4 3 पता माइनस का। रुको मैम रुको। डिसेंडिंग में लिखना है, डिसेंडिंग में। ये 3 लिखा, 7 3 के बाद 4 आंसर बोल दो फटाफट, मेरे को आंसर बोल दो। 7 4 7 4 4 7 4 3 0। -4 कौन बोलेगा? आप बोल दिए। -4 भी तो बोलोगे। आपने मैम बोल से दिया। लगा तो एक ही जगह पे रखे हैं दोनों। अब देख, यहाँ पे लिख रही थी मैंने बताया अब तो देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 बोलो। मेरे देखते ना कुछ नहीं आता मैम, मैंने तो आ ही नहीं रहा कुछ भी। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, काटना है। जल्दी जल्दी करो। देखती कौन सा पहले करेगा।
क्यों बेटा, उसी में घुसाना सब कुछ, यहाँ भी कर सकती है ना, वहीं घुस रही है उसी कोने में। 30/54। आंसर बोलना, उसकी तरफ नहीं देखना, आंसर मुझे बताना अपना। 5/9 आर आंसर। हाँ, दूसरे का बोलो। कर रही है कॉपी के ऊपर तो किताब रखी है। 18। मैम 2/3। पास्ट इंडेफिनाइट कर ले टाइम। 2/3। यस मैम, 2/3। Yes, ma'am. हाँ, पास्ट इंडेफिनाइट का पैसिव के लिए करने के लिए कौन सा वो आज या वर्ब लग जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म तो लगने Find the लगनी है, side और वो आज of वर्ब the लग जाएगा। square whose perimeter लगता है, is 24. हाँ निकाले। फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 24। पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर। मैम 96। हाँ, Yes. 96। क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे के घर से करके लाना। क्वेश्चन नंबर 5 बस पढ़ते जाओ, 4 तक के मत करके लाना, अगले करके लाना, ठीक है ना। Find the perimeter of a triangle whose sides are 12 centimeter, 14 centimeter and 18 centimeter. समझ आ गया बेटा। Yes ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन तुम पढ़ेगा, ये पढ़ेगा। यहाँ ये पे ऐसा करो, सुनो, तुम उधर जाओ, इसको इधर आने दे, दिख नहीं रहा ना, इसको उधर उधर। ये और वाला भी करेंगे। यहाँ से Find the perimeter of an equilateral triangle whose whose One side. one side is 8 centimeter long. आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. कर लाना, बताना मत। आता है? हाँ। नहीं आता तो वही पूछ रहा बस। are these numbers in proportion. हम्म, इनका हमें चलो मैम बोलो, इसको proportion में बताना है। कैसे बताने बेटा, बताओ कैसे बताते? मैम कहाँ पे 1 to 4 एक्सट्रम और मिन ट्रम का पहले इंटू कर देंगे, और फिर जो इंटू सेम आ रहा है तो फिर उन्हें सेकंड टू थर्ड। एक्सट्रीम कौन सी होते हैं? Extreme 1 into four. 4, 1 into 4 बीच वाले को कहते हैं मिड ट्रम या मिस्ट्रम। मीन मीन या मिडिल टर्म, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर की फोर्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड को फोर्थ, सेकंड को थर्ड से। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो प्रोपोर्शन में लिखेंगे दीज नंबर आर इन प्रोपोर्शन, और नहीं है तो लिखेंगे दीज आर नॉट इन। समझ आ गया? चलो if the cost of 6 उसमें इसलिए नहीं, बिल्कुल सिंपलेस्ट में जाना है। नेक्स्ट, if the cost of 6 can of juice is 180 रुपीज rupees 180। 180, find the cost of 1 can। क्या आता करना है? क्या आता है तो बता दे, वैसे एक्सप्लेन कर दे क्या करना है। बॉक्स बना के कर लूँ। क्या करना, क्या आप वैसे भी बताओ। हाँ, इसमें बॉक्स की नीड है नहीं। मैम इसमें हमें सबसे पहले पहले लिखना है लेट। बेटा इसमें बॉक्स की नीड नहीं है, यस मैम। इसमें तो सीधा सीधा 6 कैन आती हैं 180 रुपीज़ की, ठीक है। 6 कैन 180 की आती है, तो एक कैन बतानी है, तो एक के लिए क्या करेंगे? इसके लिए 6 डिवाइड डिवाइड कर 6 को 180 से डिवाइड करेंगे। 6 को। 180 को 180 को अब मतलब इसी उसमें रहोगे कि हमें तो आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो बेटा आएगा नहीं कुछ भी जब तक नहीं करके नहीं देखोगे। नेक्स्ट, classify the following curves as open curves और closed curves। बताओ ओपन और क्लोज मैम, बता दो, open बता दो करके लाना ये। Write natural numbers from 2 to 12. What fraction of them are prime number? हाँ, ये क्या कह रहा बताइए। नेचुरल नंबर बताने 2 to 12 के बीच में। बीच में नहीं बोल रहा, जब बीच होता है तो तुम सारे लिखते हो। अब जब फ्रॉम हो रहा है तो तू बीच बता रही है। यहाँ बिटवीन लिखा है कहीं? नहीं, पूरे 2 लिखने से 2 से लेके 12 तक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 तो दिए ही नहीं। 12 हो गए ना, 12 हो गए ना, 2 से लेकर ना 12 हो गए। फिर उनको क्या करना है? प्राइम What fraction फ्रैक्शन बताना है। प्राइम कौन बन जाएगा? 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, बताओ मत। 5 बन करके लाना, फिर उनकी फ्रैक्शन बनाना। ठीक। ये पेपर में भी आया था तुम्हारे पहले भी। फाइंड द रेशियो इज ईच ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट है 55 पैसे टू ₹1। सेकेंड क्या करना है पता है? हाँ, करके लाने, ये ना हो तो कल पूरा पेपर करके रुपीज को लाओगे। कन्वर्ट करना है उसमें। हाँ, और फिर रेशो भी बताना है।
सेंटीमीटर और मीटर है यहाँ पर, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर बना लेना। वहाँ 5 ml और 2 लीटर है, लीटर को ml बना लेना। और 1 लीटर इज इक्वल 1000 ml। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इनको कर मिक्स्ड लोगे फ्रैक्शन में तो बताना ये है। तो कर लोगे। चलो ठीक आगे है। इसमें 1 मिनट बोलो, बोलो बेटा जल्दी बोलिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में कर लोगे ना। यस मैम। नेक्स्ट चल बोल। Write the all integers between -8 and -15 in decreasing. हाँ ये कह रहा -8 से लेकर -15 यहाँ बिटवीन में है, इनके बीच के 8 को भी छोड़ देना, 15 को भी छोड़ देना किनारे पर, ठीक है। इनके बीच के जो इंटीजर होंगे उनको डिसेंडिंग में बड़े से छोटा। मैम हाँ अगर फ्रॉम होगा तो हम 2 को भी लिखेंगे ना। हाँ, और बिटवीन होगा तो उनके बीच के। ये पिछली बार मिस्टेक करके आता ना। यस मैम। अब मत करना। चलो क्वेश्चन। Write the following with appropriate sign. साइन लगाना बस इस नंबर के आगे, पॉजिटिव साइन Withdrawal लगाना। of 950 rupees from account. विड्रॉल का मतलब क्या होता है? मैम निकालना। निकालना। निकालने तू मत बताना, ये ध्यान नहीं दे। निकालने में क्या लगेगा? समझ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना तो पूछना भी मत बेटा। मैंने बताया था कि ये इंटीजर का सम्स है, वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन लगाना है। अगर हमारे पास कोई चीज़ हमारे पास इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है ना, जैसे हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम, डिपॉजिट, ठीक है। बैंक में रुपए डालेंगे, जमा करवाएंगे तो हमारे पास पैसा बढ़ रहा है ना। और विड्रॉल का बैंक में तो कम हो रहा है तो इसमें माइनस लगेगा प्लस लगेगा। बैंक में कम क्यों हो रहा है? बैंक में से निकाल रहे हैं ना। बैंक में निकाल नहीं रहे तुम, बैंक में तो चलता रहता, बैंक की बात नहीं हो रहा। तुम पूरे बैंक का ठेका थोड़ा ले रखा, तू अपना ले, ठीक है। ओके तो विड्रॉल का मतलब मैम होता है प्लस- पैसा, बैंक से पैसा मैम निकालना। प्लस 9 तो वहाँ क्या लग जाएगा? तुम्हारे तो बैंक में कम हो गए ना, यस मैम। तुम्हारे पैसे बैंक में कम हो गए ना, तुम्हारे खाते में तो कम हुए ना। तो माइनस लगेगा। माइनस लगे। विड्रॉल मतलब निकालना, माइनस। और डिपॉजिट मैंने प्लस। हाईएस्ट, एबव, ठीक है, इनमें क्या लगेगा? प्लस। और मिनिमम, स्मॉलेस्ट, डाउन, माइनस। माइनस। लॉस ऑफ लॉस मैंने माइनस। माइनस। लॉस और ऑफ प्रॉफिट में 450। प्लस। प्लस हो जाता 5 है। kg increasing in weight. इंक्रीज में प्लस। यस। फाइंड द सम ऑफ टू होल 4/5 कर लोगे? एंड 3 होल कर लोगे ना? 5/6। नेक्स्ट एविलेट। इवलेट 1.54 प्लस 1.96 और 2.66 प्लस 1.85 ऐड करना है इनको तो, और माइनस माइनस। करना, पर तुमको दोनों करने हैं, ठीक है ना। ठीक है। हम्म, 14 एरिया ये ऑफ हाँ बताओ भाई। area of a rectangular park 150 meter long is 6000 ये तुम- square meter. Find the width of the park. क्या करेंगे बेटा इसमें? क्या कह रहा है, क्या करना है ये बता दो मुझे। इसमें ना मैं ना वो breadth find करनी है। हाँ कैसे फाइंड करते हैं? मैम डिवाइड। एरिया डिवाइड Length लेंथ। एरिया हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, कभी नीचे लिख L याद रखना। upon में याद area. रखना इस बात को। एरिया ऊपर लिखोगे, L upon area. विड्थ इज इक्वल एरिया डिवाइड एल, ठीक है। नेक्स्ट अब ये पड़ेगा, बोलो। मैम ज़्यादा नंबर हमेशा ऊपर ही रखते हैं। पर तुम्हारे A room is 4 meter long and 3 meter 50 centimeter wide. How many square meters of carpet is needed to cover the floor of the room? क्या कह रहा है? पहले तो इसका मीनिंग बता दो मुझे, क्या रहा है पूरा। एक रूम है जिसकी 4 मीटर लॉन्ग मतलब उसकी 4 मीटर लेंथ है और 3 मीटर 50 सेंटीमीटर की ब्रेथ है। हाँ यहाँ 3.50 मीटर हो जाएगा। 3.50 क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो पॉइंट लग जाएगा। हाँ। और सुन ले ध्यान से,
फिर जब उनकी मल्टीप्लाई करेगी पॉइंट का भी ध्यान रखना, ठीक है ना। पॉइंट भी लगाना है। हाँ, तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो उस रूम में हमें क्या करना, कारपेट बिछाना आना है, तो कितना कारपेट की नीड होगी, जितना उसका एरिया होगा। समझ आ गया? आ गया। नेक्स्ट, कल वापस भगा दूंगी बेटा, पूरा पेपर नहीं करके ला, तो ये भी देख लेना, और पेपर के तरीके से नहीं करके ला दूँ। नमिता travels 20 kilometer 50 meter every day. Out of this she travel 10 kilometer 200 meter by bus and the rest by auto. How much distance does she travel by auto? ये बताएगा मीनिंग इसका, समझ क्या कह रहा है। मैम नमिता वो जाती है 20 किलोमीटर और 50 मीटर हर दिन, मतलब हर दिन वो इतना पॉइंट लगा लेना मीटर, अगर मीटर 20.50 किलोमीटर 50, क्योंकि अगर मीटर 2 डिजिट में है तो आगे पॉइंट लगाना, आगे लगाना। हाँ और मैं घूमती नहीं हो, इतना प्रतिदिन ट्रैवल करते। मान लीजिए तुम्हारे पापा, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन प्रतिदिन इतने मीटर की ट्रैवल करती है। और उसमें से 10.200 किलोमीटर वो बस से 200 मीटर है ना, ये तो बस से पॉइंट करके बताया था इसने। तो इतना बस से चलती है, बाकी का कहाँ से, ऑटो से जाती है। फाइंड करना ऑटो से कितना तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी स्टेटमेंट नहीं लिखना। टोटल ट्रैवल बाय नमिता इतना, ट्रैवल बाय बस इतना, ट्रैवल बाय ऑटो, टोटल में से ट्रैवल बाय बस माइनस कर देना। बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट मत लिखा करो, मैडम भी कंफ्यूज होती हैं। 16. Find the width of a rectangular garden having area of 9,000 square meter and measure of length is 150 meter. क्या बताना, ऊपर वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हमें ब्रेथ बतानी है। हाँ, ऊपर भी तो वही बताना था। इसमें हमें एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखी है। चलो, Find the cost of fencing at the rate of ₹40 per meter तू बताएगा बेटा इसका आंसर। of a square park with side of 125 meter. खत्म। बोलो क्या कह रहा है। मतलब जो फेंसिंग की कॉस्ट है वो 40 पर मीटर है, मतलब 1 मीटर की 40 रुपए। और हाँ, स्क्वायर पार्क विद साइड, मतलब एक स्क्वायर पार्क की साइड है 25 मीटर। अब उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे? एरिया निकाल के उसको है ना 40 अच्छा, से। फैंस एरिया में लगाओगे? नहीं, मतलब पेरीमीटर निकाल के दिमाग लगा ला करो। फैंस, यस मैम। फैंस मतलब पहले स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करेंगे और फिर जो आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग। समझ आ रहा है? कल एक भी मार्क्स कटाना, तुम देखना, पता है क्या होगा समझाने के बाद भी। हाँ चलो, cost of a dozen pen in is ₹180 and cost of 8 ball pen is ₹56. Find the ratio of the cost of a pen to the cost of a ball pen. क्या कह रहा है इसमें ना हमें ना cost of डजन पेन का निकालना है, रुपीस का, और बॉल पेन 8 बॉल पेन दोनों का है। पेन रुपीज में निकालना है और फिर ये बताना है किसकी ज़्यादा रेशो बताना है। तो एक तरफ लिखेंगे पेन, कौन से पेन लिखेंगे? पेन लिखेंगे। हाँ, पेन। और एक तरफ लिखेंगे बॉल पेन। कॉस्ट ऑफ द पेन, डजन पेन, डजन को क्या बोलेंगे? 12। 1 का फाइंड कर लेंगे, 180 अपॉन में 12, तो 12 15 जा होता है 180। और एक तरफ निकाल लेंगे हम बॉल का, एक बॉल का। फिर ये बताना रेशो। ठीक है। नेक्स्ट, इन ए ईयर सीमा earns ₹1,50,000 and saves 60,000. Find the ratio of. हाँ, इसमें रेशियो बताना है इनका, एक सिंपल तो सी बात। सुन लो, सिंपल सी बात। अर्न मैंने
इतना कमाती है, 1,50,000। और सेव मैंने बचाना, सेव मैंने बचाना। इतना बचा लेती है। तो फाइंड द रेशियो। आगे क्या क्या कह रहा है वो। अगला क्वेश्चन समझ ले। मनी शी स्पेंड, स्पेंड मैंने खर्च। तो तुम्हारे पास 2 यूनिट दे रखी हैं, वो दे रखी है, अर्निंग दे रखी है और सेव दे रखा है। तो आप स्पेंड निकालोगे ना, स्पेंड को एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। ठीक है। स्पेंड को क्या बोलते हैं दूसरा? एक्सपेंडिचर। तो पहले लिखेंगे सेव, वो अर्निंग इतना, सेविंग इतना और स्पेंड इतना। तो 1,50,000 में से 60,000 माइनस करेंगे, वो तुम्हारी क्या निकलाएगा? स्पेंड निकलेगा ना। फिर जिसका पूछा निकाल लेना। समझ आ गया? ठीक है। बस खत्म। यस मैम। समझ आ गया? यस मैम। अब आपको कहाँ से करके लाने हैं? बी सेक्शन से ही कर ले। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बी सेक्शन से कर लेना। तुम्हें ए सेक्शन को करने की नीड नहीं है, बी सेक्शन से कर लेना। बी और बी, इसमें बी तो सेक्शन दे रखा है, बस सी नहीं दे रखा। बी को सेक्शन बी से समझ आ गया? और गाइस आपको सेक्शन सी और डी चाहिए पूरा पेपर, तो इस वीडियो पे 1,000 का वो रहेगा व्यूज़। तो देखते हैं कितना होता है, टारगेट देखते हैं होता है या नहीं। तो सेक्शन सी और डी तभी आएगा।